गुजरात एजुकेशन कल्चर फोरम से द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के लिए आपने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। राजनीति की पाठशाला के संस्थापक के रूप में आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि आप उस पावन धरती से आते हैं जहाँ से महात्मा गांधी, सरदार पटेल और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आते हैं। 1947 से लेकर आज तक का जितना भी राजनीतिक इतिहास रहा, उसमें प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से आपके प्रदेश का, गुजरात का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं गुजराती बोल तो नहीं पाता, लेकिन समझने की कोशिश करता हूँ। आज आप सबको सम्मान मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको सम्मान बड़ी मुश्किल से मिलता है, कई बार पूरी जिंदगी निकलती है, कोई आदमी को अप्रिशिएट भी नहीं करता है, और अप्रिशिएशन ना मिलने की वजह से बहुत सारी प्रतिभाएं जो मर जाती हैं, और उनको लगता है मैं इतना कर रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, तो वो छूट देता है इस चीज को। मैं तो पंक्तियां आज आपके इस सम्मान पर कहना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े लेखक हैं अशोक साहिल साहब ने दो पंक्तियां कही कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। एक छात्र नेता के रूप में 1996 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। शुरू से पता नहीं कैसे ये संजोग था कि शुरू से मेरा क्रांतिकारियों से ही संबंध रहा। 1 से लेकर 5th की जो पढ़ाई की शहीद उधम सिंह स्मारक पब्लिक स्कूल में की। फिर 6 से लेकर 12 जो है यही पास में शक्तिनगर में स्कूल है, शक्तिनगर नंबर 1 था गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद जो ग्रेजुएशन मैंने की शिवाजी कॉलेज में 96 में, शिवाजी कॉलेज में पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं रहा। 9th में कंपार्टमेंट आई, 2nd ईयर में फेल भी हुआ। ग्रेजुएशन 5 साल में की लेकिन अभी फिर एमए की दोस्तों ने कहा पढ़ाई कर लेते हैं एमए की। फिर आप लोगों के सहयोग से लंदन की यूनिवर्सिटी और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट का सम्मान दिया। लास्ट सम्मान जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी से मिला उसमें समाज के क्षेत्र में मुझे और कला के और फिल्म के क्षेत्र में विवेक ओबराय जी को बॉम्बे में मिला। उस सम्मान मिलना तो मिल ही जाता, लेकिन उसको संभाल के रखना बड़ा जरूरी है, जो मैंने छाप लेने की। यस मैंने जब 96 में शुरुआत की राजनीति की एक छात्र नेता के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज में मैं 99 में अध्यक्ष रहा। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ, जब भी आपने 2 दिन पहले देखा रिजल्ट आया, डूसू बोलते हैं जिसे, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, उसमें मैं प्रेस सचिव के रूप में मैं काम करने का मौका मिला। 99 में जब मैं शिवाजी कॉलेज में चुनाव लड़ा तो उस 99 में कारगिल का युद्ध हुआ। कारगिल के युद्ध में हमारे शिवाजी कॉलेज के 2 छात्र, कैप्टन हनीफुद्दीन और कैप्टन सुमित राय, शहीद हुए। बड़े गर्व की बात थी, क्योंकि मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, जो हमारा कॉलेज था शिवाजी कॉलेज, वो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित था, उसके पास में था, तो बहुत सारे क्राइम होते थे। दिल्ली का जो सबसे बड़ा गैंगवार हुआ, उस गैंगवार के जो कुछ सूत्रधार थे वो शिवाजी कॉलेज से संबंधित थे। कॉलेज की बड़ी बदनामी थी उस जमाने में, अब तो कॉलेज का बहुत नाम है। उस ऐसे समय के बाद 2 लोग जब शिवाजी कॉलेज के शहीद हुए तो बड़ी गर्व की बात थी, और मैं उस समय छात्र संघ का अध्यक्ष भी नहीं था, तो मैंने अपने सर से कहा कि सर इतनी गर्व की बात है कि हमारे कॉलेज के 2 लोग शहीद हुए हैं, हमें कुछ करना चाहिए। ठीक है, अभी तो चुनाव है, चुनाव की बात करते हैं। इत्तेफाक से मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि हमारे साथ के दोस्त जो हैं, फिर 2nd ईयर में फेल हो गया था, तो मेरे सफार वाले चले गए, तो मैंने कहा कि अब तुम्हें लड़ना है, तो मैं लड़ा। लाइफ में बहुत टर्निंग पॉइंट आते हैं, वो आती है, तो बड़े उसका में भगवान हमें क्यों तकलीफ देता है, लेकिन बाद में समझते हैं कि वो हमें अपना समझते हुए चेक करता है। जब बुलेट प्रूफ गाड़ी को बनाया जाता है, तो बुलेट प्रूफ कार को बनाने से पहले उसकी सारे जो उसकी बॉडी दरवाजे सब उतार दी जाती है, उसके बाद लेयर लगाई जाती है, उसके बाद लेयर लगा के दोबारा गाड़ी को तैयार किया जाता है, उसके बाद गोलियां चलाई जाती है। जब गोलियां चलाने के बाद वो बिल्कुल टेस्टेड हो जाता है,
गोली क्रॉस नहीं करती है तो उसके बाद उसको ओके टेस्ट कर दिया जाता है कि हाँ भाई ये बुलेट प्रूफ है, चलने लायक है। उसी प्रकार जब तकलीफें आती है, तकलीफ के बाद जब आदमी आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा होती है कि तुम्हें आगे लेके जाना है, पता नहीं तुम्हें देगी कि तुम संभाल पाओगे कि नहीं। तो वही 99 में कारगिल हुआ, हमने कैप्टन हनीफुद्दीन, कैप्टन सुमित राय के ऊपर कार्यक्रम किया, मैं अध्यक्ष बना। उस दरमियान बहुत लोगों से मिला। केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उस समय जब मैंने कार्यक्रम किया तो कांग्रेस के बड़े नेता का फोन आया कि आपके कार्यक्रम में सोनिया गांधी जाना चाहती है। तो मैंने कहा मैं इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता। तो वो मैंने फिर उनको डिनाई किया। मैंने रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा मत करिए क्योंकि एक शहीदों का प्रोग्राम है, सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, कहीं मैडम ऐसी कोई बात कह दें तो उससे कंट्रोवर्सी चालू हो जाएगी, नहीं आई। दिल्ली में जो सबसे पहला बॉम्ब ब्लास्ट, जो सबसे बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट 93 में ली मेरिडियन के बाजू में 5 रायसीना रोड पे जिस व्यक्ति के ऊपर हुआ, उस व्यक्ति का नाम है मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, जिन्हें देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जिंदा शहीद का सम्मान दिया था रहते हुए। किसी ना किसी माध्यम से वो उस कार्यक्रम में एज ए गेस्ट आए, चीफ गेस्ट। उनको मैं जानता नहीं था, सिर्फ इनवाइट करने के एक दिन पहले। हाँ, जब मैं स्कूल में पढ़ता था 9वीं 10वीं में तो रोज फ्रंट पेज पर उनकी फोटो आती थी। हम आपस में बात करते कितना मजबूत ताकतवर आदमी है, इसको बॉम्ब से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बड़े होंगे तो उससे हाथ मिलाएंगे, ऐसी बात करते नॉर्मल। संजोग था, ब्लेसिंग होगी उन शहीदों की, उस कार्यक्रम में आए एज ए चीफ गेस्ट कांग्रेस की बड़ी नेता अलका लांबा जी, उनके माध्यम से। उसके बाद उन्होंने मुझे एक दिन फोन किया, एक हफ्ते बाद लैंडलाइन पे मेरे फादर ने घर में किसी ने उठाया, बोले मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी के यहाँ से बोला, तो मिलने के लिए बोल रहे। मैं मिलने गया, मुझसे पूछा उन्होंने कि आप ग्रेजुएशन कब पूरा हो जाएगा। मैंने कहा सर अभी 2-4 महीने बचे हैं। तो बोला आप मेरे साथ काम करेंगे। तो मैंने कहा ग्रेजुएशन तो कर लूँ, ऐसी बड़ी 4 साल जा चुके हैं, 1 साल बचा हुआ है। तो मैंने ग्रेजुएशन की, फिर मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, बिट्टा जी के साथ। कई बार हम दूर से लोगों के बारे में अलग अलग तरह की अवधारणाएं अपने दिमाग में सोच लेते हैं, जो जैसा खाता है उसका स्वभाव भी ऐसा रहता है। मेरे बहुत से परम मित्र हैं जो गुजरात से संबंध रखते हैं, छात्र राजनीति की। मैंने तो जब मैंने राजनीति को करीब से देखा तो मुझे महसूस हुआ कि राजनीति में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि वो नेता पुत्र नहीं है या पैसे की स्थिति उनकी बहुत अच्छी नहीं है, और वो बेचारे पूरी जिंदगी भर जो मेहनत करते हैं उससे उसका परिवार का नुकसान होता है, क्योंकि जिस समय कमा के परिवार के लिए करना चाहिए था उस समय वो संघर्ष करते हैं और उसका परिवार भी बिखर जाता है, बच्चे भी गाली देते हैं, हमारे बाप ने क्या किया। ऐसा मैं देखता रहता। ऐसा थॉट आया माइंड में, एक सोच मेरे को आई कि अब छोड़ो राजनीति, क्या करना, मैंने लड़ने में रखा नहीं। मुझे कई बार कहा चुनाव लड़ लीजिए, यहाँ से लड़ लीजिए, वहां से लड़ लीजिए, चुनाव। मैंने सोचा अगला नेता बनने से अच्छा है कि लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जाए कि आए वो नेता बने। 30 जून 2017 को राजनीति की पाठशाला की औपचारिक शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में की गई। पूरे दिन का सेशन रखा। उस पूरे दिन के सेशन में तमाम हिंदुस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, शिवसेना, सबके बड़े बड़े लोग जो ऑस्कर फर्नांडीज और क्या नाम है, अरविंद सावंत, रमेश चंद्रातन, बड़े बड़े नेता उस कार्यक्रम में आए। 2 सेशन में कार्यक्रम था। पहले में सीनियर्स का था, लंच ब्रेक था, उसके बाद जूनियर्स का था। उसके बाद वो शुरुआत राजनीति की पाठशाला चलती आज 8 साल हो गए राजनीति की पाठशाला में। लगभग 50,000 आदमी जो है एक्टिवली हमारे साथ पाठशाला में जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा पॉलिटिकल व्यक्ति जो राजनीति राष्ट्रीय स्तर की करता हो हमारे साथ ना जुड़ा हुआ ऐसा नहीं है। आज हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को हमने मौका दिया, जो हमारे मंच पर आए, जिनको हमने एक स्पेस दिया, बोलने सुनने का मौका दिया। मैं एक बात हमेशा अक्सर कहता हूँ लोगों से कि हम पूरी जिंदगी जो है, हालांकि मेरी उम्र 47 साल है, हम पूरी उम्र जो है ना उधेड़-बुन में निकाल देते हैं, किसी को गिराने में निकाल देते हैं, किसी को नीचा दिखाने में लगा देते हैं, उससे बड़ी लाइन ही खींचते हैं, उसकी लाइन बिगाड़ने में अपना टाइम खराब करते हैं। और जब उसका जीवन निकल जाता है, जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, जब उसके काम करने का ताकत खत्म हो जाती है, जब हिम्मत खत्म हो जाती है, तो कहता है कि अरे मैंने बहुत काम किया लेकिन भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान ने जब काम करने का समय दिया तो मैं तो बिकावा दिया। तो इसी बात पे मैं एक साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ।
और मुझे मैं गालिब साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ और शायरी करने का मुझे शौक है। तो मैं मुनव्वर राणा की 2 पंक्तियाँ आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। जब आदमी थक जाता है उसको नींद की गोली की जरूरत नहीं है, उसको नींद अपना उसको लाडोरी सुनाने की जरूरत है। कई लोग कहते हैं हम दारू इसलिए पीते हैं कि रात को नींद नहीं आती है। तो थकन को ओढ़कर बिस्तर पे जाके लेट गए हम अपनी कब्र मुकम्मल में जाके लेट गए। जब आदमी का तय होता है कि मरने के बाद ही लेटना, थकन को ओढ़कर बिस्तर पे जाके लेट गए हम अपनी कब्र मुकम्मल में जाके लेट गए और तमाम उम्र एक दूसरे से लड़ते रहे, जब मरे तो बराबर में जाके लड़ते। तो ये सोच जो है आदमी को बड़ा छोटा बनाती है कि समय उसमें मत लगाइए जिसमें समय खराब हो रहा है। चलिए ये तो विषय आपके विषय से अलग की बात थी। शिक्षक का सम्मान राष्ट्र का सम्मान। अभी विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं की बात जब चलती है वो कहते हैं कि बहुत बड़ी मेहनत करते हैं राहुल जी और फलाना ढिमकाना, सब चीजें नहीं हो पाती। तो मैं उनको इतनी बात कहता हूँ कि सोनिया जी के रहते हुए भी 10 साल देश में सरकार की मनमोहन सिंह, उनको शिक्षक एडवाइजर सलाहकार अच्छे मिल गए तो 10 साल की सरकार चली। हो सकता है कि वो अच्छे शिक्षक एडवाइजर ना मिले। मैंने बताया कि मैं पढ़ने में बहुत तेज नहीं था और मैं शायद 1-2 बार की क्लास में गया हूँगा, तो लेकिन दूसरे शिक्षकों से मेरी बड़ी नजदीकी थी, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और जो मेरे को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहते थे। मैं कभी कभी मुझे अभी हमारे टीचर थे क्या हैं अभी, वो साइंस साइंस के टीचर थे, चेतन चौहान क्रिकेटर थे ना, उनके बड़े भाई हैं, वो MLA भी रहे मुरादाबाद से, अब उनकी उम्र हो गई है। तो बड़े फिक्रमंद रहते हैं, जब भी मुझे फोन करते हैं तो मुझे कहते हैं अरे अजय तू कर क्या रहा है, बता यार, कुछ कर भी रहा है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है। तो वो फिक्रमंद रहते हैं। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद रहते हैं, उसी प्रकार शिक्षक भी अपने स्टूडेंट के लिए फिक्रमंद रहता है। अगर व्यक्ति को अच्छा शिक्षक मिल गया तो वो अच्छा आदमी बन जाएगा और अच्छा शिक्षक नहीं मिला तो बिगड़ जाएगा। क्योंकि शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति होता है जो कोई कैलकुलेशन नहीं करता। आप बहुत बड़े भी बन जाओगे तो उसके लिए क्या करोगे, 2 शब्द ही कहोगे ना, उसको तो देने वाले तो है नहीं। तो आप लोगों का शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है देश के लिए। और मैं तो पिछले कई साल से 15-20 साल से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेमोरियल अवार्ड करता हूँ, बहुत साल से करता हूँ। मैं तो आपके यहाँ थे वो विक्रम भाई मैडम भी आए थे बड़े कार्यक्रम, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, डॉक्टर ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मैं अभी भी स्कूल में भी जाता हूँ अपने पुराने, हालांकि वो तो टीचर रिटायर भी हो गए थे, तो भी शिक्षकों को मिलकर अच्छा लगता है। कॉलेज में जाते हैं शिक्षकों को मिलकर अच्छा लगता है। और गर्व की बात ये होती है कि जिस स्कूल कॉलेज में आप पढ़े हो और अच्छे गाइडेंस के बाद उस कॉलेज में शिक्षक आपको बुलाते हैं, और जिस कॉलेज से आपकी इतिहास, अपना परिवार, आपकी यादें, आपकी सोच, आपकी पुरानी यादें जुड़ी हों, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में जाने का मौका मिलता है, बड़ी खुशी होती है। तो वो शिक्षक का रोल है। समाज की तरक्की तभी हो सकती है जब शिक्षक आपको शिक्षा अच्छी दे। आजकल तो बहुत सारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल गई है, शिक्षकों के नाम पर ऑनलाइन शिक्षा हो रही है, लेकिन शिक्षक जो है सही मायने में राष्ट्र निर्माता है। शिक्षक इस देश को बनाता है। शिक्षक ने ही नरेंद्र मोदी जी को बनाया है, शिक्षक ने ही APJ अब्दुल कलाम साहब को बनाया है, शिक्षक ने ही बापू जी को बनाया है, शिक्षक ने ही सरदार पटेल को बनाया है, बाल गंगाधर तिलक को बनाया है, भगत सिंह को बनाया है, राजगुरु सुखदेव को बनाया है, सबको बनाया। अभी एक इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है। राजनीति की पाठशाला सुन के ऐसा लगता है कि हम कॉलेज हमारा ऐसा है कि हम लोगों को राजनीति सिखाते हैं। चित्रकार, पत्रकार, कलाकार, नेता और शिक्षक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इनको बना सकता हो, वो पैदा आप पॉलिश कर सकते हो। भाई मैंने शर्ट जो है किसी और कलर की पहनी, आप समझो आज के दिन ये शर्ट की पहन लेते हैं। कई बार मैं कार्यक्रम में जाता हूँ, कार्यक्रम में मुझे लोग फोन करते हैं, अरे कुर्ते के ऊपर जैकेट पहन लेते तो अच्छे लगते हैं। इससे थोड़ा एडवाइस की बात है। हमने एक इनिशिएटिव लिया है, भारत सरकार से हमारी बात चल रही है। इनिशियल इंस्टीट्यूट का नाम आ गया है, लेकिन कोर्स अप्रूवल नहीं हुआ। हम 3 महीने का बेसिक राजनीतिक का कोर्स कराने के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूट का नाम है सरदार पटेल RKP राजनीति की पाठशाला। सरदार पटेल RKP ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हमने स्किल इंडिया से रजिस्टर करा लिया है। सिर्फ अभी कोर्स 3 महीने का रजिस्टर होने जा रहा है,
उसके बाद हम लोग उस कोर्स को चालू करेंगे। भारत की राजनीति का इतिहास है क्या है वो बताएंगे, राष्ट्र निर्माण में महिलाओं को क्या योगदान है, सोशल मीडिया का कैसे आप सदुपयोग कर सकते हैं, किस सदी में किस नेता का किस व्यक्ति का क्या योगदान रहा है। आज देश की अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में फैला रखा है, पूरे विश्व में जो है हमारी देश की जो है का पताका फहर रहा है। तो अभी प्रोसेस में है, जब होगा तो आप लोगों को भी इनवाइट किया जाएगा।